Hello students, we are discussing about the chapter Glimpses of India, part third, Tea from Assam. असम की चाय के बारे में स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। और इसमें आप चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का ही ये पार्ट है। चलिए रीड करते हैं। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज अ राजवीर्स क्लासमेट at school in Delhi. Pranjul's father is the manager of a tea garden in the Upper Assam, and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ये कहते हैं कि प्रांजल जो कि असम का एक यंगस्टर है, एक लड़का है, नौजवान है, और ये राजवीर के साथ स्कूल दिल्ली में पढ़ता है। राजवीर इसका क्लासमेट है जो कि इनका स्कूल दिल्ली में है, दिल्ली के स्कूल में एक रीड करते हैं दोनों। प्रांजल के जो पिताजी हैं वो एक टी गार्डन जो कि अपर आसाम में है, इनका टी गार्डन, उसके मैनेजर है। किसके फादर? प्रांजल के फादर। और प्रांजल ने राजवीर जो उसका फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसने इनवाइट किया है। कहाँ के लिए, किसको इनवाइट किया है? राजवीर को इनवाइट किया। समर की, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसमें उसके घर, मतलब प्रांजल के घर जो कि आसाम में है, वहाँ के लिए राजवीर को इनवाइट किया है। चलिए देखते हैं आगे। चाय गरम गरम चाय, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups," प्रांजल said. अब प्रांजल जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं ये? समर वेकेशन में प्रांजल के घर जा रहे हैं। राजवीर और प्रांजल अभी प्लेटफॉर्म पे है, रेलवे स्टेशन पर है। वहाँ पर कोई चाय वाला उनको जोर से आवाज़ लगाता है। हाई पिच्ड मीन लाउड वॉइस, लाउड साउंड। अब लाउड साउंड में, जोर की वॉइस में जो वेंडर है, वेंडर मीन्स सेलर, वेंडर मीन्स सेलर। तो जो सेलर है, चाय बेचने वाला है, जोर से आवाज़ें लगाता है और कहता है, चाय गरम गरम चाय ले लो। और ऐसा बोलकर वो उनकी खिड़की तक आता है और पूछता है प्रांजल से कि क्या आप चाय लेंगे? तो प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. टी टू। अब जैसे ही चाय लेते हैं वो, उसके बाद गर्मा गर्म, जिसमें भाप लगा हुआ होता है, लिक्विड चाय, इसको पीते हैं। और उनके कंपार्टमेंट में, उनके डिब्बे में जहाँ पर वो बैठे हैं, रेलगाड़ी में, उसमें लगभग सभी चाय पी रहे हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, क्या कहा? कि क्या आप जानते हैं, प्रांजल के लिए कहा, कि आप जानते हैं कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स हर रोज चाय के पिए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वाओ, एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल ने कहा, वाओ, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी सचमुच में बहुत पॉपुलर है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective book stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब इसकी वर्ड मीनिंग करते हैं। बरिड मीन, बरिड होता वैसे कोई किसी चीज को दफनाना। पुट अंडर द सॉइल। ardent, ardent means curious, curious, passionate, curious, passionate. Keener, keener means eager, keener means eager. Paddy, paddy means rice plant, धान के पौधे। अब इसको समझते हैं
कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलती है, प्रांजल ने अपना नाक डिटेक्टिव मीन्स स्पाई, जो जासूस बुक है, जासूसी से संबंधित बुक्स, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टिव बुक। तो उसके पास, प्रांजल के पास एक जासूसी बुक है, उसको रीड करने के लिए उसने अपने नोज को छुपा दिया। मतलब यहाँ पर प्रांजल वरीड इज नोज का मतलब है कि बुक के अंदर उसने अपना मुंह छुपा दिया। और वो पढ़ने में, स्टडी करने में बिजी हो गया। जैसे ट्रेन चलती है स्टेशन से बाहर, और राजवीर बाहर, वैसे तो राजवीर भी काफ़ी ईगर है, काफ़ी क्यूरियस है इन जासूसी बुक्स का, कहानियों का, लेकिन अभी वो बुक्स नहीं रीड करता है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर की ब्यूटी, बाहर की सीनरी भी देखनी है, क्योंकि वो कीनर है, काफ़ी ईगर है, क्या देखने के लिए, काफ़ी उत्सुक है बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज देखने के लिए। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। जैसे ही राजवीर देखता है बाहर, क्योंकि वो बुक्स तो पढ़ नहीं रहा है प्रांजल की तरह, वो बाहर की ब्यूटी को एंजॉय करता है, तो देखता है बाहर हरियाली ही हरियाली उसको नज़र आती है, ग्रीन ग्रीन हर जगह नज़र आता है। राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इतनी हरियाली उसने आज से पहले नहीं देखी थी। क्यों नहीं देखी थी? क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। हमेशा वहाँ बहुत डेंसली घर बने हैं, इकट्ठे इकट्ठे घर बने हैं, और साथ में काफ़ी क्राउडेड एरिया है, तो इतने दूर दूर तक हरियाली वहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू ट्री बुशेस। और पहले वो देखता है, जो हरियाली दिखती है उसको पैडी फील्ड्स की, धान की खेती की हरियाली दिखती है, क्योंकि जो धान के खेत हैं, चावल के जो खेत होते हैं, वो भी काफ़ी हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो उसकी जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी ग्रीन होते हैं। तो इस तरह से पहले वो पैडी फील्ड देखता है, और जैसे ही पैडी फील्ड ख़त्म होते हैं, जब ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, आसाम को जब एंटर करती हैं, तो वहाँ पर वो टी बुशेस देखते हैं। टी बुशेस, चाय की जो प्लांट्स हैं, वो भी काफ़ी ग्रीन होते हैं। तो अब पहले वो पैडी फील्ड की हरियाली देख रहा था, इसके बाद शुरू होती है टी की जो प्लांट है उसकी हरियाली उसको दिख रही है। तो बहुत ही खुश है, एंजॉय कर रहा है इस ग्रीनरी को। कौन? राजवीर। It was magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. पहले मीनिंग करते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स स्प्लेंडेड, शानदार, ऑसम, ग्रेट। डेंसली होता है काफ़ी, जो घना होता है, डेंस, थिक। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड। ड्वार्फिंग मीन्स वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, या फिर दूसरा मीनिंग है इसका डोमिनेटेड। डोमिनेटेड, वेरी लिटल, वो जो बहुत छोटा होता है। और स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। अमेडेस्ट मीन अमंग, इन बिटवीन, अमंग। ओके, तो अब बात करते हैं जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो प्रांजल को जो नज़ारा दिखता है बहुत ही शानदार दिख रहा है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब प्रांजल को जो सीनरी दिखाई दे रही है बहुत ही शानदार है, ऑसम है। और वो क्या देखता है? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब जैसे जहाँ तक नजरें जाती है, तो उसको एक समुद्र सा, एक समंदर सा दिखाई देता है। किसका? चाय की पौधों का, चाय के जो पेड़ हैं, बुशेस हैं, चाय के जो झाड़ियाँ हैं, पूरे के पूरे प्लांट की, उसको एक दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है, तो दूर दूर तक उसको एक समंदर सा नज़र आता है चाय के पेड़ों का, जो कि बहुत दूर दूर तक बिखरा है। और साथ में पीछे उसके घने से जंगल की पहाड़ियाँ भी हैं,
उसके पीछे जंगल की घनी पहाड़ियाँ हैं और उसके सामने ये चाय के बगीचों का पहाड़ समुद्र है या सी उसको ओशन नज़र आता है। किसको? राजवीर को। Dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures. अब कहते हैं कि जो जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और छायादार बहुत बड़े पेड़ हैं, उनके बीच में उसके नीचे ये छोटे छोटे जो चाय के प्लांट्स है बहुत दूर दूर तक फैले हैं और एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में इनको एक ही साइज में रखा गया है। वहाँ पर उस चाय के बगीचे के बीच में डॉल लाइक फिगर उसको नज़र आती है, गुड़िया टाइप घूमती हुई नज़र आती है। वो गुड़िया टाइप फिगर कौन है यहाँ पर? वर्कर्स अपने हैट और अपना किल्टे लेकर वो चाय की पत्तियों को उठा रहे हैं और काम करते हैं। इस जो आसाम के जो बगीचे हैं चाय के, उसके बीच में उसको इस तरह से वो काम करने वाले जो लोग हैं वो डॉल लाइक फिगर उसको नज़र आती हैं राजवीर को। अब नेक्स्ट चलते हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. राजवीर देखता है कि उस प्लांटेशन के बीच में दूर डिस्टेंस में वो एक अगली सी बिल्डिंग भद्दी सी बिल्डिंग देखता है और उस बिल्डिंग के टॉल चिमनी से कंटिन्यू बाहर को धुआं निकल रहा है। बिलोइंग मीन्स फ्लोइंग आउटवर्ड कंसेक्यूटिवली। कंटिन्यू जब बाहर को धुआं निकलता है एक रिदम में, दैट इज कॉल्ड ब्लोइंग। आगे कहता है हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर चिल्लाता है एक्साइटेड होकर और कहता है कि देखो टी गार्डन है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि इसी प्लांटेशन में इन्हीं चाय के बगीचों में जन्मा है और बड़ा हुआ है, उसके लिए नई बात नहीं है, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है राजवीर की तरह और उसके साथ ज़्यादा एक्साइटमेंट शेयर भी नहीं करता है और कहता है ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. ये कहते हैं कि कौन कहता है? प्रांजल राजवीर से कहता है कि देखो अब ये टी कंट्री है, आसाम में काफ़ी चाय उगाई जाती है तो उसे टी कंट्री भी बोला गया है। तो प्रांजल कहता है कि ये तो अब चाय के देश में आ गए हो, चाय के एरिया में आ गए हो, तो अब जो आसाम है, आसाम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक चाय का जो केंद्र माना जाता है, इसको लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है वर्ल्ड का। किसके लिए? चाय के बगीचों के लिए केंद्र माना गया है। कौन कहता है? प्रांजल कहता है राजवीर से और कहता है यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि तुम यहाँ पर बहुत सारे चाय के बगीचे देखोगे और जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि मैंने भी बहुत चाय के बारे में पढ़ा है जितना मैं जान सकता था। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. कोई नहीं जानता है, राजवीर कहता है कि कोई नहीं जानता है कि चाय की जो खोज है किसने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेजेंड्स मीन स्टोरीज, टेल, बहुत सारी गाथाएं हैं, टेल्स हैं इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो प्रांजल कहता है व्हाट लेजेंड्स? लेजेंड मीन्स टेल, कि कौन सी कहानियां हैं, क्या कहानी है। वेल अब राजवीर कहने लगता है वेल देयर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It was said they were tea leaves. अब राजवीर कहानी सुनाता है कि एक एम्परर होता है, एम्परर मीन किंग। एक एम्परर होता था, कौन सा एम्परर? चाइनीज एम्परर था और वो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल करता था और बॉईल करने के लिए वो क्या करता था, अपने बर्तन को पानी उबालने के लिए
चूल्हे पर रखता था और नीचे टहनियाँ, उसके नीचे टहनियाँ रखकर आग जलाता था। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी एक ब्रांच और उसकी कुछ पत्तियाँ इस पानी में उबल जाती हैं, और जब वो बाद में उस पानी को पीता है कि उससे उसको एक डिलीशियस टेस्टी सा फ्लेवर मिला। और ये माना जाता है कि जो वो टहनियाँ थी, वो पत्तियाँ थी, वो किसकी थी? चाय की पत्तियों की थी। और तब से ये माना जाता है कि टी लीफ की खोज हुई है। Tell me another scuffed pranjul. We have an Indian legend too. Bodhidharman, an Indian Buddhist ascetic, cut off his eyelid because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, vanished sleep. पहले करते हैं मीनिंग। स्कफ्ड मीन्स इन मॉकिंग वे, किसी का परिहास करते हुए, हंसी उड़ाते हुए कहना। लेजेंड मीन स्टोरी, लेजेंड स्टोरी। एंशेंट वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। असेटिक मीन्स ऑस्टर, सेंट, मॉक, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा। मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना, टू कंसंट्रेशन वंस माइंड, concentrate one's mind. Vanished means to get rid of, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो ये हमारे मीनिंग थे। अब करते हैं, अब टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजूल। प्रांजूल ने हंसी परिहास करते हुए, इसका राजवीर का परिहास करते हुए कहा कि चलो ये एक स्टोरी थी, अब दूसरी सुनाओ, दूसरी कौन सी कहानी है? तो राजवीर कहता है कि एक इंडियन कहानी है, भारत की भी अपनी कहानी है, कि एक बोधि धर्मन थे जो एक तपस्वी रहे हैं, महात्मा रहे हैं। कौन से महात्मा रहे हैं? बौद्ध धर्म के महात्मा रहे हैं। तो वो काफ़ी ध्यान में जब बैठते थे, मेडिटेशन में जब बैठते थे, तो उनको काफ़ी नींद आती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो आईलिड थी, अपनी जो पलकें थी, वो काट दी। आईलिड क्या कर दी? काट दी। और उसके बाद जो उनकी आईलिड से प्लांट उगे, 10 प्लांट्स उगे उनकी आईलिड से, और उनके जो प्लांट की जो पत्तियां थी, जब उनको हॉट वाटर में डाला गया तो उसको पीकर नींद गायब हो गई, छुटकारा मिल गया उनको। किससे? नींद से। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, as far as back 2700 BC. In fact, words as such as chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. ये कहते हैं राजवीर कि अगर चाय की बात करें, चाय सबसे पहले चाइना में ही ली गई थी, पी जाती थी। और अगर हम 2700 ईसा पूर्व की बात करें तो इतिहास में कुछ ऐसा नज़र आता है। इनफैक्ट अगर सचमुच में बात करें शब्दों की, तो चाय और चीनी जो शब्द है वो चाइनीज़ वर्ड है। और टी कहते हैं कि जो यूरोप की बात करें, अगर यूरोप में जो चाय है 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में आई है, बहुत देर से। और वहाँ पर इसको एज ए बिवरेज नहीं यूज़ किया जाता था, पेय पदार्थ के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि मेडिसिनल दवाई के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था। बेवरेज मीन्स ऐसा कोई पदार्थ पानी के अलावा जो पीकर यूज़ करते हैं, जैसे लस्सी है, चाय है या जूस है, दैट इज़ कॉल्ड बेवरेज। द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. जैसे ही ट्रेन मरियानी जंक्शन एंटर करती है, क्लैटर्ड मीन एंटर्ड, जैसे ही एंटर करती है, प्रवेश करती है मरियानी जंक्शन पर, तो बॉयज़ ने, दोनों लड़कों ने अपना लगेज, अपना सामान इकट्ठा किया और अपने आप को भीड़, जो प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ थी, भीड़ को साइड करते हुए, धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे। Pranjol's parents were waiting for them. Soon they were driving toward Dhekiawadi, the tea garden managed by Pranjol's father. प्रांजोल के माता पिता वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उसके बाद जल्दी से वो धेकियाबाड़ी की तरफ ड्राइविंग करने लगे, गाड़ी में बैठकर चले गए, जहाँ पर प्रांजोल के पिताजी टी गार्डन के मैनेजर थे, उसको मैनेज करते थे धेकियाबाड़ी में।
An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। एक घंटे के बाद जो उनकी गाड़ी है, एक घंटे के बाद एक तीखे मोड़ पर मेन रोड से अलग हो जाती है। बीड ऑफ मीन्स टू टर्न शार्पली, तीखा मोड़ काटना। एक घंटे के बाद उनकी गाड़ी तीखे मोड़ को काटकर मेन रोड से अलग हो जाती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, और वे कैटल ब्रिज को स्टील के बने एक नाले पर स्टील के बने ब्रिज को क्रॉस करते हैं। एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और उसके बाद धेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर करते हैं, जहां पर प्रांजल के पिताजी टी गार्डन को मैनेज करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अब दोनों तरफ से बीच में ग्रेवल रोड है, पथरीला या सीमेंट का रोड है, और रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक कई एकड़ तक चाय के बगीचे, चाय की झाड़ियाँ, चाय के प्लांट्स नज़र आते हैं। और सभी के सभी जो चाय के प्लांट्स है वो एक ही हाइट में प्रून किए गए हैं, ट्रिम किए गए हैं। प्रून मीन ट्रिम करना, प्रूनिंग जो हम काटते हैं अपने सेब के बगीचे में भी हम प्रूनिंग करते हैं, छांग करते हैं, दैट इज़ मीन प्रून मीन्स ट्रिम करना। तो सभी के सभी एक ही हाइट में जो चाय के प्लांट्स थे, टी प्लांट्स थे, एक ही हाइट में उनको प्रून किया गया था, ट्रिम किया गया था। और ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, ग्रुप बनाकर लगे हुए थे। टी को इकट्ठा करने वाले जो लोग थे, पत्तियों को इकट्ठा करने वाले लोग थे, उनके पीठ में बैम्बू के बास्केट थे या टोकरे थे, या यूँ कह लें किल्टे थे, और उनकी पीठ पर, और उन्होंने आगे से जो प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे। एप्रन होता है एक कपड़ा जो कि जब हम खाना बनाते हैं, वो एक कपड़ा सा होता है जो हम आगे से पहनते हैं ताकि आगे से हमारे कपड़े खराब ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एप्रन। तो उन लोगों ने जो चाय पत्तियों को उठा रहे हैं, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे हैं, और वो जो नई नई स्प्राउट हुई पत्तियां हैं, नई नई पत्तियां निकली हुई हैं प्लांट्स में, उनको वो उठा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होती हैं, नई नई जो निकली पत्तियां होती हैं, ये चाय की क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत गुड क्वालिटी की चाय इससे बनती है, और काफ़ी महंगी इसकी चाय बिकती है। तो इस तरह से इस न्यूली स्प्राउटेड लीव्स ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं अपने बास्केट में, जो बैम्बू बास्केट बने हुए हैं। Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजूल के पिता अपनी गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर चाय की पत्तियों का लोड ढो रहा है, उसको खींच रहा है। उसको पास देने के लिए प्रांजूल के पिता रुक जाते हैं। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब राजवीर पूछता है मिस्टर बरुआ से, मिस्टर बरुआ यहाँ पर प्रांजल के फादर है, उनसे ये राजवीर पूछता है कि क्या ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, क्योंकि जो टी के प्लांट्स होते हैं उसमें 2 बार स्प्राउटिंग होती है, 2 बार पत्तियाँ निकलती हैं। तो जो सेकंड टाइम की जो टी लीव्स हैं, जो स्प्राउटिंग है, उसके बारे में राजवीर कहता है कि आजकल स्प्राउटिंग का सेकंड सीजन चला है लीव्स का या टी लीव्स का। तो और ये कब से कब तक चलता है? मई से जुलाई तक चलता है, और ये टी सबसे बेस्ट होती है। जो सेकंड स्प्राउटिंग की जो पत्तियां होती है चाय की, सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी इसको माना जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल's फादर आर सैड इन सरप्राइज। अब प्रांजल के पिता हैरान होकर कहते हैं कि राजवीर सब कुछ जानता है चाय के बारे में। तो वो कहता है, कौन कहते हैं? प्रांजल के फादर कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पूरा होमवर्क करके आए हो, पूरा चाय के बारे में स्टडी करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर भी एडमिट करता, स्वीकार करता है कि हाँ मैं स्टडी करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं और भी ज़्यादा इसके बारे में जानूँगा।
तो ये दिस वाज द चैप्टर एंड थैंक्स अ लॉट।